मेरे सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। सुशीला की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब साध्वी सुशीला को घर से निकाल दिया गया, घर से निकाल देने के कारण शहर में उसके सास ससुर जेठ जेठानी सभी लोगों की निंदा होने लगी और घर में आपसी अनबन विवेक की कमी के कारण धीरे धीरे घर की संपत्ति भी नष्ट होने लगी। एक दिन की बात है कि बहन रोहिणी के पास उसी मोहल्ले की एक स्त्री आई और बोली, आज मुझे 50 रुपये की बहुत ज़रूरत है। यदि तुम मुझे रुपए दे सको तो मैं तुम्हें उनका 2 रुपये प्रतिशत के हिसाब से ब्याज दे दूँगी। उसे वो स्त्री भले घर की लगी। रोहिणी ने उसे 50 रुपये दे दिए और वो रुपए लेकर चली गई। कुछ देर बाद वो फिर वापस आई और 1 रुपया देकर कहने लगी, आपने 50 रुपये की जगह 51 रुपये दे दिए थे, इसलिए मैं वापस करने के लिए आई हूँ। लो, अपना 1 रुपया ले लो। इसका रोहिणी पर बहुत ही अच्छा असर पड़ा और उसने रुपया ले लिया। और रोहिणी सोचने लगी कि यह बड़े घराने की अच्छी स्त्री है। 15 दिन ही बीते थे कि उसने वो 50 रुपये और उनका जो 1 महीने का ब्याज होता था 1 रुपये के हिसाब से वो रोहिणी को दे दिया। तो रोहिणी ने कहा कि आप ये रुपये कुछ दिन और रख सकती हैं। तो वो औरत बोली, मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगी, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कह कर के वो चली गई। कुछ दिनों के बाद वो फिर आई और बोली, आज मुझे 200 रुपये की ज़रूरत है, उधार दे सकती हो क्या? रोहिणी ने झट से रुपये निकाल करके दे दिए। 10 दिन बाद ही उस स्त्री ने 200 रुपये और उनके 1 महीने के ब्याज के 4 रुपये, इस प्रकार 204 रुपये लौटा दिए। अब रोहिणी के दिल में उसके प्रति और भी विश्वास बढ़ गया। कुछ दिनों के बाद वो फिर एक दिन आई और रोने लगी। रोहिणी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो वो बोली, हमारे कुटुंब में विवाह है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे सारे गहने हमारे घर वालों ने बंधक रख छोड़े हैं और बिना गहनों के विवाह में जाना बेइज्जती जैसा लगता है। अगर आप 3 दिन के लिए विवाह में पहनने के लिए मुझे कुछ अपने गहने दे दो तो हमारी इज्जत की रक्षा हो जाएगी। रोहिणी को उस पर विश्वास तो हो ही गया था, सो उसने अपने सारे गहने निकाल कर उसे दे दिए। अब वो स्त्री गहने लेकर अपने घर चली गई। लेकिन जब वो 4-5 दिनों तक लौट कर नहीं आई तो रोहिणी उसके घर पर गई और उसने पूछा कि बहन, तुम्हारे विवाह का काम हो गया क्या? तो वो स्त्री बोली, हमारे यहाँ तो किसी का विवाह था ही नहीं। रोहिणी बोली, आपके कुटुंब में विवाह था ना, उसी के लिए तो आपने मेरे से गहने लिए थे। तो वो बोली, हमारे ना तो कोई विवाह था और ना ही हमें गहनों की ज़रूरत है। हमारे पास तो इतने गहने हैं जितने तुम्हारे पास भी नहीं होंगे, और हम तुम्हारे गहनों का लेकर क्या करेंगे? तो रोहिणी बोली, आप मेरे पास आई थी, कई बार आई थी, रुपए पैसे का भी आपस में कई बार लेन देन हुआ, तो फिर आज आप इस तरह से मेरे सामने झूठी बातें क्यों बोल रही हैं? तो वो बोली, वाह वाह, झूठी बातें मैं बोल रही हूँ कि तुम बोल रही हो? हम तो खुद ब्याज पर रुपए उठाते हैं, हमें तो रुपयों की कोई कमी नहीं है, और मैं क्यों जाती तुम्हारे पास रुपए लेने के लिए? हमारे यहाँ तो रुपए पैसे का काम पड़ता है तो पुरुष ही काम किया करते हैं। हमारे घर के पुरुष यदि ये बातें सुनेंगे तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अब उसकी बातें सुनकर रोहिणी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो अपने घर लौट आई और दुखी मन से अपने पिता और भाइयों के सामने रोने लगी। उसकी बातें सुनकर उसके पिता और भाइयों ने पूछा, उस स्त्री को तुमने जो गहने दिए थे उसकी कोई लिखा पढ़ी की थी क्या? और उस समय तुम्हारे पास कौन था? रोहिणी बोली, मैंने तो उस पर विश्वास करके गहने दे दिए थे, लिखा पढ़ी नहीं की थी और ना ही उस समय मेरे पास वहाँ कोई था। तो पिता और भाइयों ने कहा, जब उसकी कोई लिखा पढ़ी और गवाही नहीं तो इसका कोई उपाय नहीं। ऐसा तुम्हें काम करना ही नहीं चाहिए था, और हमसे बिना पूछे तुमने क्यों किया ऐसा? सब लोग सिर पीट कर रह गए। एक दिन की बात है, पंडित देवदत्त जी के पास एक साधु वेशधारी ठग आया। पंडित जी ने उसकी खूब सेवा भगत की। साधु ने पंडित जी से पूछा, योगक्षेम ठीक चलता है ना? तो पंडित जी बोले, जब से छोटी बहू घर से चली गई है तब से घर में
ग्रह कलेश ही मचा रहता है। संसार में हमारी निंदा होने से जीविका भी नष्ट ही हो गई है। सट्टे फाटके में घाटा लग जाने के कारण लड़कों का व्यापार भी बंद हो गया और मोहनलाल के व्यापार का भी कोई संयोग नहीं लगता। तो साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक रसायन विद्या बतला देता हूँ जिससे तुम प्रतिदिन 2 माशा सोना बना लिया करना, पर ज़्यादा लोभ नहीं करना। साधु वेशधारी ने फिर कहा, अच्छा, तुम बाज़ार से 4 आने का संखिया, 4 आने का गंधक, 4 आने का पारा, 1 कुठाली और कुछ कोयला ले आओ। वो तुरंत ले आए। उस ठग ने अपनी झोली से चौलाई के पत्ते निकालकर उसके रस से संखिया, गंधक और पारा इसका पुट देकर उसे पंडित जी के हाथ से कुठाली में डलवा दिया और कोयलों से कुठाली को भरकर गोईठों से आग लगा दी, जिससे कोयले जलने लगे। जैसे जैसे कोयले जलते गए, पंडित जी उसमें और कोयला डालते गए और जो कोयला डालते जा रहे थे उसमें से उस ठग ने पंडित जी की दृष्टि बचाकर एक कोयले के अंदर छेद करके उसमें 2 माशा सोना पहले ही भर दिया। कोयला गिराते गिराते जब स्वर्ण वाला कोयला कुठाली में पड़ गया तो उसने और कोयला डालना बंद करवा दिया। संखिया, गंधक, पारा तो उड़ गया, कोयले जल गए, केवल 2 माशा सोना ही था और वो कुठाली में रह गया। स्वर्ण को देखकर पंडित जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। साधु वेशधारी ठग चला गया। उसके जाने के बाद पंडित जी ने सखियाँ, पारा, गंधक आदि का काफ़ी स्टॉक कर लिया और प्रतिदिन साधु रूपधारी असाधु के कहे अनुसार करने लगे, पर बनता बनाता कुछ नहीं था। एक दिन उसी को घर के सामने देखकर पंडित जी उसके चरणों में गिर गए और उसे घर पर लाकर बड़ी सेवा की। अब साधु वेशधारी ठग ने पूछा, योग क्षेम ठीक चलता है ना? तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, आपने तो मुझसे कोई छिपाव नहीं किया, परंतु मेरे ही भाग्य की बात है कि प्रतिदिन संखियाँ, पारा, गंधक फूंकता हूँ पर कुछ नहीं होता। तो ठग बोला, अच्छा, आज हमारे सामने तुम अपने आप सबकी विधि करो, कोई गड़बड़ होगी तो हम तुम्हें बतला देंगे। जब पंडित जी ने भीतर से सब सामान लाने गए तो बाबा जी ने कोयले के अंदर छेद करके 2 माशा स्वर्ण उसमें रख दिया। सामग्री तो सब पंडित जी के पास थी ही, जल्दी से लेकर आ गए और गंधक, पारा, संखिया को चौलाई की रस की भावना देकर कुठाली में डाल दिया, कुछ कोयला डाल दिया। ज्यों-ज्यों कोयला जलता जाता त्यों-त्यों पंडित जी चिमटे से और कोयलों को उठा कर कुठाली में डालते जाते। वो ठग अलग से दूर बैठा हुआ सब देख रहा था। उसने जब देखा कि स्वर्ण वाला कोयला भी कुठाली में शामिल हो गया है तो उसने कहा, पूरा 1 घंटा हो गया, अब तो सोना बन जाना चाहिए, तुम उठकर देखो, अब और कोयला मत डालो। थोड़ी देर में सारे कोयले जल गए, संखियाँ, पारा, गंधक सब उड़ गया, केवल 2 माशा सोना कुठाली में रह गया। पंडित जी सोने को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, महाराज, अब तो मैं बिल्कुल समझ गया। तब वह ठग वहाँ से चला गया। पंडित जी प्रतिदिन संखियाँ, पारा और गंधक फूंकते रहे पर बनता बनाता कुछ नहीं था। फिर 5-7 दिन बाद वही साधु दरवाजे पर आकर सड़क पर आता दिखाई दिया। पंडित जी दौड़कर उसके चरणों में गिर गए। उसने पूछा, अब तो गृहस्थी का काम ठीक से चल रहा है ना? तो पंडित जी ने कहा, कुछ नहीं, आपने तो सब बातें बतला दी, हमारे हाथ से करवा भी दिया, परंतु होता कुछ नहीं है, ना मालूम क्या बात है। आपके सम्मुख तो आपके प्रभाव से हो जाता है और आप नहीं रहते तब नहीं होता। तो वह बोला, हम प्रतिदिन तो आ नहीं सकते, लो, हम एक साथ ही तुम्हारे लिए इतना सोना बना देते हैं कि तुम्हारे जन्म भर काम आएगा। तुम्हारे घर में जितना सोना है सब ले आओ, सब सोना एक हंडिया में डालकर आग पर चढ़ा दो और उस हंडिया को जल से भर दो। तुम्हारे पास जितना कुछ गंधक, पारा, सखियाँ है वो सब उसमें डाल दो और उस पर मिट्टी की खाम लगा दो। फिर उस हंडिया के ऊपर एक दूसरी हंडिया जल से भरकर रख दो। 8 पहर तक उसके नीचे आग लगाते रहो।
उसके बाद खोलकर देखोगे तो सोना दुगना मिल जाएगा। पंडित जी ने प्रसन्न होकर अपनी स्त्री का सारा गहना हंडिया में भरकर जैसे उसने बतलाया वैसे ही सब क्रिया की, किंतु ऊपर की हंडिया में जल कम रहा और वे जल लाने के लिए भीतर गए। पीछे से बाबा जी ने झट से हंडिया से सारा गहना निकालकर अपनी झोली में रख लिया और उसमें उतने ही वज़न के कंकड़ पत्थर भर दिए और हंडिया में पहले की ही तरह मिट्टी की खाम लगा दी। इतने में ही पंडित जी जल लेकर आ गए और ऊपर रखी हुई हंडिया में जल भर दिया। हंडिया कुछ टेढ़ी हो गई, तब पंडित जी ने उसे उठाकर सीधी कर दिया। उठाते समय उन्हें हंडिया पहले की ही तरह भारी मालूम दी। बाबा जी 2-3 घंटे तो बैठे रहे, फिर कहने लगे, कल मैं इसी समय आकर हंडिया की खाम खोल दूंगा तो दुगना सोना मिल जाएगा। और ये कहकर वो चले गए। दूसरे दिन समय पर पंडित जी बाबा जी की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन बाबा जी तो दिन भर नहीं आए और आते भी कहाँ से, वे तो अपना काम बनाकर चंपत हो गए थे। अब तीसरे दिन पंडित जी ने खुद ही खाम खोली तो उसमें सब कंकड़ पत्थर निकले। पंडित जी को बड़ा ही पछतावा हुआ। उन्होंने सारा हाल अपने घर वालों से कहा। सब लोग ये सुनकर बहुत दुखी हुए। साधु की बहुत खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं लगा। वो साधु थोड़े ही था, वो तो समाज में सच्चे साधु सन्यासियों पर भी संदेह उत्पन्न करा देने वाला धूर्त शिरोमणि चोर था। एक दिन की बात है, उनके मोहल्ले में एक लाल कपड़े वाली ठगिनी आई। उसने वहाँ एक मकान किराए पर लेकर अपना अड्डा जमा लिया। उसने अपने को तंत्र मंत्रों में सिद्धि प्राप्त योगिनी बताया। उसके पास स्त्रियां कोई रोग निवारण के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई धन के लिए, कोई अपने लड़के लड़कियों के विवाह शादी के लिए, इस प्रकार अनेक कामनाओं को लेकर आने लगी। वो योगिनी किसी से डोरा, यंत्र, मंत्र, तंत्र बांध देती और किसी से टोना करवाती। इस प्रकार करवाकर वह उनकी कार्य सिद्धि के लिए उनमें से किसी को साल भर की तो किसी को 6 महीने की और किसी को 2 महीने की अवधि दे दिया करती थी। इस प्रकार की धूर्तता करके वो भोली भाली स्त्रियों से गहने, कपड़े और रुपए वगैरह जो है ठगने लगी। एक दिन रामदत्त की स्त्री भगवान देवी भी उसकी प्रशंसा सुनकर उसके पास पहुंच गई और कहने लगी, माता जी, मेरे कोई लड़का नहीं है, इसीलिए कोई ऐसा उपाय बताओ ना जिससे मेरे साल भर में लड़का हो जाए। तो योगिनी ने कहा, 1 महीने के अंदर ही तुम्हारे गर्भ ठहर जाएगा। आने वाले शनिवार की रात को मैं तुमसे एक टोना करवाऊंगी। तुम उस रात को 10 बजे यहाँ आना। टोने की सारी सामग्री तो हमारे पास मिल ही जाएगी। तुम केवल अपने गहने कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करके शनिवार की रात को मेरे पास चली आना। भगवान देवी ने वैसा ही किया। वो शनिवार की रात को सज धज कर उसके पास गई। अब योगिनी ने उसके सारे गहने कपड़े खुलवाकर एक कोठरी में रखवा दिए और कोठरी को बंद करके ताला लगाकर चाबी भगवान देवी को सौंप दी। जब रात के ठीक 12 बजे तो योगिनी सिंदूर, तेल, मिट्टी का करवा, टिकटी लेकर भगवान देवी के साथ चौराहे पर गई और चौराहे पर जाकर उसने टिकटी पर करवा टिकवाकर उसमें तेल और सिंदूर डलवा दिया और भगवान देवी को एक मंत्र बताकर कहा कि तुम इस मंत्र का यहाँ 1 घंटे तक जाप करती रहो। अब रात का समय था, घर भी सूना है, मैं घर की रखवाली करने के लिए जा रही हूँ। यह कहकर वो चली गई और 1 घंटे बाद इस करवे को लेकर मेरे पास चली आना, यह कहकर वो वहाँ से चली गई। योगिनी अपने मकान पर पहुँची और कोठरी के ताले में दूसरी चाबी लगाकर उसमें जो गहने कपड़े रखे थे वो सब लेकर वहाँ से चली गई। जब भगवान देवी 1 घंटे के बाद उसके घर पर गई तो देखा वहाँ योगिनी तो है ही नहीं, कोठरी खुली पड़ी है और कोठरी में से सारे गहने कपड़े वगैरह सब गायब हैं। ये देखकर वो रोने लगी। वह बहुत दुखी मन से लज्जित होकर अपने घर लौट आई और घर वालों को अपनी सारी दुख की कहानी कह दी। घर वालों ने भी उसे खूब फटकारा। इसके बाद उन्होंने योगिनी की बहुत खोज की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो मकान मालिक से उसका पता पूछा। मकान मालिक ने कहा,
हमें तो उसने 1 महीने का किराया पहले ही दे दिया था और हमारे यहाँ तो हर रोज़ ऐसे मुसाफिर आते जाते रहते हैं। हमें क्या पता कि वो योगिनी कौन थी और कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। इन सब घटनाओं को देख सुनकर सोमदत्त की पत्नी राम देवी सोचने लगी, बहन रोहिणी का, सास जी का, हमारी देवरानी का, सबके सब गहने चले गए, केवल मेरे ही गहने शेष बचे हैं। छोटी बहू के जाने के बाद पैसा रोज़गार सब बंद हो गया। अब घरवाले मेरे गहनों को ही बेचकर काम चलाएंगे। मुझे तो कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता। ये सोचकर वो अपने सारे गहने अपने छोटे भाई के पास मायके में रख आई। उसका मायका उसी शहर में दूसरे मोहल्ले में था। उसका बड़ा भाई बदमाश और बेईमान था। उसकी नीयत तो पहले से ही खराब थी। अब उसने क्या किया कि उसने राम देवी के सारे गहने बेचकर रुपए अपने कारोबार में लगा दिए। थोड़े दिनों के बाद उसने यह झूठा हल्ला फैला दिया कि रात में चोर आकर ताला तोड़कर सारा माल ले गए। सुबह होते ही वो रोने लगा। लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस भी आ गई। सारे शहर में ये बात फैल गई तो राम देवी को अपने भाई के यहाँ चोरी होने का पता चला और वो तुरंत दौड़कर अपने भाई के पास गई और बोली, भैया मेरे गहने तो बच गए ना। तो भाई ने झुंझलाकर कहा, तेरे गहने के कारण ही तो हमारे घर में ये कांड हुआ है। हमारे पास तो धरा ही क्या था जो चोर ले जाते। हमारे तो जो कुछ था वो भी तुम्हारे गहनों के साथ चोरी हो गया। राम देवी फिर बोली, भैया मेरे गहने तो मिलने ही चाहिए। तो भाई एकदम गुस्सा होकर कहने लगा, चल यहाँ से, फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना, तेरे कारण ही हम बर्बाद हो गए। राम देवी बेचारी दुखी होकर घर लौट आई और सारा हाल उसने अपने ससुराल वालों को कहा। उन्होंने भी उसे डांट फटकार की, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। इसके बाद सब लोगों ने मिलकर यह निश्चय किया कि अपना अपना खर्चा सब अपनी अपनी कमाई से चलाएंगे। इस पर सोमदत्त और रामदत्त तो अपनी स्त्रियों को लेकर अलग रहने लगे और शेष सब एक साथ रहने लगे। एक दिन जब सारे घर वाले घर में इकट्ठे बैठे हुए थे तो पंडित देवदत्त जी ने बड़े ही सरल मन से कहा, हमने थोड़े से अपराध के कारण अपनी छोटी बहू को घर से निकाल दिया। यह हमसे बहुत भारी अपराध हो गया। इसी कारण हमारी यह दुर्दशा हुई है। वो बड़ी ही भाग्यशालिनी, बुद्धिमती और उच्च विचारों की स्त्री थी। यदि वह अपने घर में रहती तो हम लोगों पर कभी भी ऐसी विपत्तियां नहीं आती। अंत में सब लोगों ने फिर यह विचार किया कि हम लोगों को उसके पास चलना चाहिए, लेकिन लज्जा के कारण किसी में भी जाने की हिम्मत नहीं थी। किसी तरह से घर की यह भीतरी खबर सुशीला के पास पहुंच ही गई। सुशीला ने सोचा, मेरे घर वाले मेरे पास आना चाहते हैं, पर इसमें मेरा बड़प्पन नहीं है, इसलिए मुझे ही उनके पास चले जाना चाहिए। ये सोचकर दूसरे दिन वो खुद ही ससुराल में चली गई और श्रद्धा, प्रेम, विनय और सरलता के साथ सबके चरणों में नमस्कार किया। उसे देखकर सब लोग बहुत खुश हुए और साथ ही अपने कृत्य को देखकर दुखित और लज्जित हुए। सुशीला ने कहा, मैंने सुना है कि आप लोग मेरे पास आने का विचार कर रहे हैं। यह सुनकर मैं ही आपके पास आ गई। क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, इसलिए मेरा ही आपके पास आना उचित है। कभी कभी मेरे मन में आपकी सेवा के भाव आते हैं, किंतु आप लोगों के कारण, निकाले जाने के कारण यहाँ आने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए आप लोग मेरे अपराध को क्षमा कर दें। तो पंडित जी ने कहा, बेटी तुम्हारा तो एक मामूली सा अपराध था, परंतु हम लोगों ने तो बहुत बड़े अपराध कर डाले हैं। पंडित जी को क्या पता कि बहू का कोई अपराध था ही नहीं, वो तो एक षड्यंत्र था। घर की हालत बिगड़ जाने, सब पर विपत्ति आ जाने से षड्यंत्रकारी स्त्रियों का पाप काँप गया। उनके मन में अब ईर्ष्या के बदले पश्चाताप की आग जल रही थी। वे सभी संतप्त हो गई और उन्होंने निश्चय किया कि हमारी दुर्दशा का सच्चा कारण हमारे द्वारा निर्दोष सुशीला पर किया जाने वाला अत्याचार ही है। अब उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। तो सोमदत्त और रामदत्त की स्त्रियों ने हाथ जोड़कर कांपते हुए कंठ से अपनी सास से कहा, छोटी बहू का कुछ भी अपराध नहीं था। हम ही लोगों ने डाह के कारण इस पर झूठा कलंक लगाया था और उसी का हमें यह फल मिला।
तो रोहिणी दुखित मन से कहने लगी, छोटी भाभी का तो कुछ भी अपराध है ही नहीं, और ना बड़ी भाभीयों का ही कोई विशेष अपराध है। सारे षड्यंत्र को रचने वाली, घोर अपराध करने वाली दुष्टा तो मैं ही हूँ। मैंने ही भाभीयों के कंकण, हार, अपनी साड़ी, लहंगा एक थैली में भरकर उसे सीकर रसोइया के हाथ उस बुढ़िया के पास भिजवाया था। वो चिट्ठी भी मैंने ही लिखी थी और पिताजी के पास झूठी शिकायत भी मैंने ही की थी। इस सारे पाप की जड़ मैं ही हूँ। आज मैं पश्चाताप की आग से जली जा रही हूँ। पृथ्वी फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊँ। इस निरपराध शुद्ध मन वाली भाभी से मैं क्षमा भी किस मुँह से मांगूँ। ये सारी सच्ची बातें सुनकर सुशीला का मन पिघल गया और वो हाथ जोड़कर सबसे बोली, जो कुछ भी हुआ अब आप उन सब बातों को मन से भुला दें। मैं तो आप लोगों के काम को कोई अपराध ही नहीं मानती, तो फिर क्षमा कैसी। ये सुनकर उसका पति मोहनलाल फूट फूट कर रोने लगा और अपने किए हुए पर बार बार पश्चाताप करने लगा और बोला, मैं धोखे से मारा गया, अब मुझे इसका क्या प्रायश्चित करना चाहिए। तो सुशीला ने कहा, पतिदेव, आप किसी बात का विचार ना करें। आप लोगों में किसी का भी कोई दोष नहीं है। यह तो मेरे ही पूर्व जन्म के किसी पाप का फल है। अब आप लोग इन सब बातों को भुला दें और मुझे पहले की तरह ही अपनी दासी समझें। मेरे पास जो कुछ संपत्ति है वो आपकी ही तो है। आप उस संपत्ति को यहाँ मंगवा लें। यह सुनकर सब लज्जित हो गए और कहने लगे, तुम्हारी सब चीज़ें हम कैसे मंगवाएं। सुशीला बोली, वह सब तो आपकी ही हैं, मैं भी आपकी ही हूँ। यह सब ईश्वर ने हमारे भले के लिए ही किया था, क्योंकि शायद यदि भगवान ऐसा ना करते तो आज यह संपत्ति और 1000 रुपये मासिक आय का स्थायी संयोग कैसे बैठता। यह कहकर सुशीला ने अपनी सारी चल संपत्ति अपने आदमियों द्वारा वहीं मंगवाकर निस्वार्थ भाव से ससुर के चरणों में अर्पित कर दी। उसके अन्य सब काम भी ससुराल वालों की देख रेख में वैसे ही चलते रहे और अब वह ससुराल में ही रहने लगी। सुशीला के इस पवित्र व्यवहार को देखकर सब लोग मुग्ध हो गए। जब खेल कर आते हुए इंद्रसेन और इंद्रसेनी ने माँ को बहुत दिनों के बाद देखा तो वह झट से उसके चरणों में गिर पड़े। माँ ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। रसोइया और नौकर तो अपने भीषण अपराध के लिए कांप रहे थे और ज़मीन में गड़े जा रहे थे। उनके शरीर से पसीना बह रहा था और आंखों से पश्चाताप के गर्म आंसू निकल रहे थे। उनका मूक पश्चाताप देखकर सुशीला ने उन्हें आश्वासन दिया और शांत किया। आज उन दोनों का भी जीवन बदल गया। फिर सुशीला ने कहा, मैंने सुना है हमारे दोनों जेठ जेठानी अलग होकर रहते हैं, किंतु उनका अलग रहना मैं सहन नहीं कर सकती। वो पहले की तरह ही हमारे साथ क्यों नहीं रहते। वे सुशीला के इस बर्ताव को देखकर मुग्ध हो गए और वे उन सुशीला को ना नहीं कर सके। इसके बाद सब लोग मिलजुल कर रहने लगे। सुशीला के प्रभाव से सब सदाचारी और सचित्र बन गए। उनके संबंध में जो भी अपवाद फैला हुआ था वो सब शांत हो गया और उनका घर अब सब लोगों के लिए एक आदर्श घर बन गया था। इसके आगे की कहानी इसके अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।